नमस्कार गाइस, मैं हूं कॉमिकर और आज के इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि क्या स्टीव रॉजर्स अभी भी जिंदा है या नहीं और क्या शी हल्क और मिस मार्वल म्यूटेंट्स है या नहीं, क्योंकि मार्वल ने उन्हें इंट्रोड्यूस तो करवा दिया है लेकिन उन्हें प्रॉपरली डिस्क्राइब नहीं किया है कि वो कौन है या कौन से कैटेगरी में फिट बैठते हैं। अब अपना सबसे पहला सवाल है कि क्या शी हल्क एक म्यूटेंट है या नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर जानने से पहले आप लोगों को म्यूटेंट किसे कहते हैं वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली अकॉर्डिंग टू कॉमिक्स, म्यूटेंट ह्यूमन स्पीशीज का नेक्स्ट फॉर्म है या आप कह सकते हो कि नेक्स्ट स्टेज ऑफ इवोल्यूशन है, जिनको किसी तरह की म्यूटेशन से पावर मिलती है। अब थोड़ी सी ब्रीफ में कहूँ तो जब किसी तरह का एक्सटर्नल फोर्स लाइक ट्रॉमा एंड टॉर्चर इन पर किया जाता है तो इनके अंदर कुछ चेंजेस आते हैं और उन्हें कुछ स्पेसिफिक पावर्स मिलती हैं। फॉर एग्जाम्पल अपने डेडपूल, जिसको डेडपूल बनने से पहले बहुत ही गंदी तरीके से टॉर्चर किया जाता है और मेजॉरिटी म्यूटेंट्स अपनी पावर्स के साथ पैदा हुए होते हैं। बट अगर म्यूटेंट्स का मतलब यही है तो मुझे नहीं लगता कि शी हल्क या स्पाइडरमैन भी म्यूटेंट है, क्योंकि देखा जाए तो शी हल्क को भी अपनी पावर्स हल्क के ब्लड से मिलती हैं एंड स्पाइडरमैन को भी अपनी पावर्स एक रेडियो एक्टिव स्पाइडर से मिलती हैं। तो इन दोनों ही केसेस में म्यूटेशन तो हुआ है लेकिन उन्हें किसी तरह से एक्सटर्नल टॉर्चर नहीं किया गया है एंड ना ही उन्हें किसी ने मेंटली टॉर्चर किया है। टेक्निकली स्पाइडरमैन म्यूटेंट तो है लेकिन एक्समैन उसे म्यूटेंट कंसिडर नहीं करते, क्योंकि जिन म्यूटेंट्स को पावर बिना टॉर्चर या पैदा होते ही मिली है वो एक्स जीन्स के साथ पैदा हुए हैं। और डेडपूल इसलिए म्यूटेंट कंसिडर किया जाता है क्योंकि एमजीएच सीरम बॉडी में प्रेजेंट एक्स जीन को एक्टिवेट करता है, ना कि कोई एक्सटर्नल रेडिएशन प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से वो दोनों म्यूटेंट्स नहीं हैं। ऊपर से कॉमिक्स में ये स्पेसिफिकली मेंशन्ड है कि हर तरह का म्यूटेशन म्यूटेंट्स क्रिएट नहीं करता। म्यूटेंट्स सिर्फ वही कैरेक्टर्स बनते हैं जिनके पास ऑलरेडी एक्स जीन प्रेजेंट हो। अब ये एक्स जीन की हिस्ट्री काफी लंबी है, तो कभी टाइम मिले तो फुर्सत में बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए इतना समझना काफी है कि एक्स जीन एक स्पेशल जेनेटिक्स है जो एंसेस्टर्स के थ्रू ही आगे पास ऑन होती है। अब मार्वल ने यहाँ स्मार्टली प्ले करते हुए ये दिखाया है कि शी हल्क म्यूटेंट नहीं है, लेकिन उसके जीन्स में कुछ अलग है जो कि उसे गामा रेडिएशन को स्टेबल रखने में मदद करता है। तो ये क्या है या ये एक्स जीन की वजह से हुआ है वो क्लियरली कहा नहीं जा सकता, लेकिन श्योरली उसके ब्लड में कुछ स्पेशल जरूर है जिसकी वजह से वो गामा रेडिएशन को इतना इजीली कंट्रोल कर पाती है और जिसे मार्वल फ्यूचर में यूज जरूर करेगा। वही बात करें मिस मार्वल की तो कॉमिक्स में सब कुछ साफ साफ एक्सप्लेन किया गया है, बट एमसीयू में काफी कंफ्यूजिंग वे में मिस मार्वल को इंट्रोड्यूस किया गया। कॉमिक्स में कमाला खान के अंदर एक स्पेसिफिक जीन्स होती है जो कि उसके एंसेस्टर्स के थ्रू उसे मिलते हैं। अब इन जीन्स को एक्स जीन समझने की गलती मत करना, क्योंकि ये जीन्स अर्ली लाइफ के ह्यूमंस के अंदर आए थे एंड वो भी फ्री एक्सपेरिमेंट की वजह से। एंड थैनोस और ब्लैक बोल्ट की फाइट के टाइम जब ब्लैक बोल्ट टेरेंजन मिस्ट बॉम्ब को एक्टिवेट कर देता है जिसकी वजह से टेरेंजन मिस्ट लीक हो जाती है, तब ये मिस्ट कमाला खान को भी अफेक्ट करती है। कमाला खान मिस्ट के कांटेक्ट में आते ही बेहोश हो जाती है एंड जब उसे होश आता है तब वो एक कोकून से बाहर आती है और तब वो इनह्यूमन बन चुकी होती है। अब एमसीयू में अभी तक इस कॉन्सेप्ट को टच भी नहीं किया गया है, क्योंकि एमसीयू में कमाला खान को उसकी पावर्स बैंगल से मिलती है और देखा जाए तो ऐसा कहना सही भी नहीं है, क्योंकि ब्रूनो ने सीरीज में 2 बार ये मेंशन किया है कि कमाला की पावर्स का सोर्स ये बैंगल नहीं है, बल्कि इस बैंगल की वजह से कमाला की पावर्स बस एक्टिवेट हुई है। एंड सीरीज के एंड में उसने खुद से ये कंफर्म किया है कि कमाला खान की जो पावर्स है वो किसी काइंड का म्यूटेशन है। कमाला, तेरे जीन्स बाकियों से बहुत अलग हैं, जैसे कोई म्यूटेशन। सो ब्रूनो की स्टेटमेंट के बेसिस पर एटलीस्ट हमें ये तो कह सकते हैं कि कमाला एक म्यूटेंट या फिर इनह्यूमन तो जरूर है। अब अपना दूसरा क्वेश्चन ये है कि क्या स्टीव रॉजर्स अभी भी जिंदा है या नहीं, क्योंकि हमें एवेंजर्स एंड गेम के बाद स्टीव को कहीं पर भी नहीं देखा। स्टीव तो क्या, उसका नामो निशान हमें कहीं पर भी नहीं मिला। एंड ऊपर से शी हल्क के एपिसोड 1 में जब जेनिफर यानी कि अपनी शी हल्क ब्रूस बैनर से बात कर रही होती है तब वो स्टीव रॉजर्स को ऐसा एड्रेस करती है जैसे कि वो मर चुका हो। मतलब वो लिटरली ये लाइन बोलती है, स्टीव रॉजर्स ने इस देश के लिए कितना कुछ किया और वो बेचारा वर्जिन रह गया। उसकी बॉडी देखी थी, ऐसी बॉडी वाला नहीं यार, वर्जिन कैसे मर सकता है, बहुत बुरा हुआ यार।
तो इसके वजह से अब फैंस के मन में ये सवाल आ रहा है कि क्या स्टीव रॉजर्स अभी भी जिंदा है या नहीं। अब एवेंजर्स एंड गेम मूवी के बाद फैल्कन को नया कैप्टन अमेरिका बनाकर स्टीव रॉजर्स रिटायर तो हो गए, लेकिन लास्ट ईयर फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर में 2 बार बताया गया कि स्टीव रॉजर्स मून पर है। हालांकि ये कोई कंफर्म स्टेटमेंट नहीं थी, बस ये एक रूमर की तरह सीरीज में क्वेश्चन किया गया था। अब कॉमिक्स में तो ऐसा एक बार हो चुका है जहां कैप्टन अमेरिका मून पर जाकर खुद को फ्रीज कर लेते हैं ताकि उनकी एज कम ना हो जाए, लेकिन कुछ टाइम के बाद उन्हें वापस रिक्रूट किया जाता है। अब ऐसे ही कुछ सेम सर्कमस्टेंसेस एमसीयू में भी हमें देखने को मिल रहे हैं, जहां फार फ्रॉम होम के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमने निक फ्यूरी को भी स्पेस में देखा। एंड वैसे अभी के चल रहे इवेंट्स के चलते स्टीव रॉजर्स की कोई भी नीड नहीं है, जिसकी वजह से जैसे कॉमिक्स में वो सिर्फ जरूरत के टाइम ही मून से बाहर आते हैं, वैसे ही मे बी वो नेक्स्ट बिग इवेंट या इम्पोर्टेंट इवेंट के टाइम ही बाहर आए। एंड मे बी ये बात सच भी हो सकता है, क्योंकि मार्वल ने कॉमिक कॉन के टाइम कुछ मूवीज के टाइटल को ट्रेडमार्क किया था। अब जरूरी नहीं कि सब मूवीज हमें देखने को मिले, पर स्टिल चांसेस है। तो मार्वल ने एक मूवी को फाइल किया जिसका नाम कैप्टन अमेरिका रेड, व्हाइट एंड ब्लैक है, जो कि मोस्ट प्रोबेबली कैप्टन अमेरिका न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की सीक्वल हो सकती है, जहां इसके टाइटल से ही पता चलता है कि इसमें 3 कैप्टन अमेरिका होंगे। रेड कैप्टन अमेरिका हो सकता है रेड गार्डियन, जो कि ब्लैक विडो मूवी में दिखाया गया था, उसे भी कैप्टन अमेरिका से इंस्पायर्ड होके रशिया ने बनाया था। एंड ब्लैक कैप्टन अमेरिका अपना सैम विल्सन होगा। अब बचा व्हाइट कैप्टन अमेरिका, तो हो सकता है कि यहाँ स्टीव रॉजर्स रिटर्न करे। अब कुछ लोगों के मन में यहाँ जॉन वॉकर आया होगा, बट उसका फ्यूचर किसी और डायरेक्शन में जा रहा है, थंडरबोल्ट्स के डायरेक्शन में, तो उसके चांसेस यहाँ पर बहुत ही ज्यादा कम है। तो जब तक मार्वल वाले ऑफिशियली कंफर्म नहीं करते, तब तक स्टीव रॉजर्स को मरा हुआ समझना कोई सेंस नहीं बनाता। ऊपर से जिस स्टेटमेंट की शी हल्क बात कर रही थी, उस पे कोई यकीन नहीं कर सकता, एंड करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जेनिफर एक नॉर्मल ह्यूमन होती है जिसको हमारी तरह न्यूज मिलती रहती है, उसे अंदर की कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं होती। एग्जाम्पल के लिए हम इसे ही कंसिडर कर लेते हैं। एमसीयू वर्ल्ड के अकॉर्डिंग स्टीव रॉजर्स अभी भी वर्जिन है, एंड यही बात जेनिफर को भी पता है, लेकिन सिर्फ हल्क या ओरिजिनल एवेंजर्स को ही पता होता है कि वो सच नहीं है, एंड कैप्टन अमेरिका वर्जिन नहीं है। सो गाइस रिलैक्स, कैप्टन अमेरिका अभी भी जिंदा हो सकता है। अब अगर आपको ये वीडियो जरा भी अच्छी लगी हो या इस वीडियो से कुछ भी नया जानने को मिला हो, तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।